सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी शॉर्ट्स। और आज हमारे चैनल पे फिजिक्स का पहला लेक्चर है। और फिजिक्स के पहले लेक्चर में हम देखेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट सा लॉ, कूलॉम्स लॉ। इसको आपने पहले 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। कूलॉम्स लॉ से बिल्कुल सिमिलर लॉ है वो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, वही चीज यहाँ भी पढ़ेंगे आप कूलॉम्स लॉ में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। केमिस्ट्री के भी वीडियो हमारे चैनल पे आएंगे अब कुछ दिन में। हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे हमारी बात हुई है, वो लोग इस चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आगे। और मैं भी आपको कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, जिसको जो सुविधा होगी उस हिसाब से वो लोग चैप्टर अपना पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट लेते हैं अपना लेक्चर कूलॉम्स लॉ पे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए हमको पहले हिस्ट्री में जाना होगा। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अगस्टिन डी कूलॉम। अगस्टिन डी कूलॉम बेसिकली साइंटिस्ट अपने नाम पे ही लॉज का नाम ले लेते थे, तो इसीलिए इनके नाम में आ रहा है कूलॉम। तो ये नाम दे दिए अपना लॉ, कूलॉम्स लॉ। इन्होंने बेसिकली इसको फाइंड किया था, इस लॉ फोर्स को। तो बताते हैं अभी आपको कूलॉम्स लॉ होता क्या है। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है अगस्टिन डी कूलॉम, और 1785 में इन्होंने ये लॉ दिया था। ये लॉ क्या कहता है, इसको समझने से पहले हमको समझना होगा इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इंटरेक्शन ऑफ चार्ज देखते हैं। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज वैसे आप सभी लोगों को पता होगा। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज ये कहता है कि दो चार्ज एक दूसरे से कैसा एक दूसरे के पास जब जाते हैं तो कैसे क्या बिहेवियर शो करते हैं वो। ठीक है, कैसा इंटरेक्शन करते हैं वो। तो बता दूं कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपने सुना होगा या फिर कहीं पढ़ा जरूर होगा कि अगर सेम चार्ज है मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और एक होता है न्यूट्रल मीन्स जीरो, जिसपे कोई चार्ज नहीं रहता है। ठीक है, तो पहले तो इसकी कहानी तो ऐसे ही खत्म हो जा रही है, क्योंकि ये किसी चार्ज के साथ, ना निगेटिव साथ कोई इंटरेक्शन शो करता है, ना पॉजिटिव साथ। इनको इसके पास लाएंगे तो कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा ये। ठीक है, बात हमको पढ़नी है पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में। तो अगर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स कि सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मीन्स क्या है, धक्का देंगे। ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा, ये वाला चार्ज इसको इधर धक्का देगा। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये बताइए आप कि ये इधर ही क्यों धक्का देगा, ये वाला इधर धक्का नहीं देगा। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरेक्शन कभी भी चार्जेस शो करते हैं, चार्ज में होता है ऐसा। और हाँ, ग्रेविटेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि ये एक तरह का सेंट्रल फोर्स होता है, जो ये रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है। ये सेंट्रल अट्रैक्शन और सेंट्रल रिपल्सन होता है। और ये जो फोर्स लगता है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको कूलॉम्स लॉ में यही फोर्स बताया गया है। तो ये एक सेंट्रल फोर्स होता है जो इनको अट्रैक्ट करने पे मजबूर करता है, या फिर अट्रैक्ट कराता है, या फिर रिपेल कराता है। तो फर्स्ट आप देखेंगे कि ये जो रिपेल होगा ये इस डायरेक्शन में ना होके, जो इनकी सेंटर ज्वाइनिंग लाइन होगी, इसका अगर सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, तो ये जो ज्वाइन करेंगे इसी में या तो ये अट्रैक्ट होंगे और या तो इसी डायरेक्शन में ये रिपेल होंगे। मीन्स इसी लाइन को अगर आगे बढ़ा देते हैं आगे की तरफ, तो इसी पे ये रिपेल होंगे या फिर अट्रैक्ट होंगे। अब देख लेते हैं हम ये कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स हमने पढ़ा कि सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, मीन्स धक्का देंगे एक दूसरे को, पास नहीं रहना चाहेंगे। तो ये वाला चार्ज को इधर धक्का दिया, इधर धक्का दिया, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना इधर इधर। ठीक है, ये आप समझ गए। सेम चार्जेस की कहानी थी। अपोजिट चार्ज में क्या होगा, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये निगेटिव इसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये जो पॉजिटिव है निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, और ये भी सेंट्रल फोर्स ही है। मैंने आपको बताया जब भी चार्ज के केस में हमेशा सेंट्रल फोर्स ही आते हैं। तो लाइन ज्वाइनिंग जब आप करेंगे उन दोनों के सेंटर का, उसी के अलॉन्ग अपना ये फोर्स शो करते हैं। तो ये रहा आपका इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। अब पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट। तो कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ने के लिए हमारे पास दो चार्जेस होने चाहिए। ले लेते हैं पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। ठीक, ये फर्स्ट चार्ज है Q1 देन Q2। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िए आप। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस मैंने ले लिए कोई चार्ज Q1 Q2,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस। क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस। दोनों चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन मींस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ मींस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की बात नहीं हो रही, इनके नेचर की बात नहीं हो रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो जब भी आप देखेंगे फोर्स हमेशा मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है कि ये अट्रैक्शन कर रहा है रिपल्शन कर रहा है। ये आप इस चीज से डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल करेंगे, मींस जो फोर्स आएगा ये रिपल्शन का फोर्स होगा। और अगर ये दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसको आपको देख के समझना होगा, इस फोर्स में नहीं आएगा। ये फोर्स में हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेंगे। तो क्या कह रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगली लाइन में हम देख लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस अपॉन में टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों चार्ज का जो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, मान लेते हैं इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस r है, तो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस r हो गया और स्क्वायर। ये कहता है कूलॉम्स लॉ मेनली यही है, ठीक। अब इसको आगे देखेंगे तो इसी फॉर्मूले को हम आगे लिखते हैं, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेंसेट करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसको K। इस K को क्या बोलते हैं, लिख लीजिए इसको आप लोग, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं आपको बताता हूं K को क्या बोलते हैं। K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये है आपका मेन कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला। अब बता देता हूं मैं आपको K क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक, ध्यान रखिएगा एक चीज K के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि K कांस्टेंट होता है पर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। आगे लेक्चर आएंगे, मैं आपको ग्रेविटेशन के भी लेक्चर में बताऊंगा कि यूनिवर्सल कांस्टेंट और कांस्टेंट में अंतर क्या है। कांस्टेंट किसी चीज पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, जैसे K है, K डिपेंड करता है। अब किस चीज पे K डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूं। K का यहां फॉर्मूला होता है, K की वैल्यू होती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यहां तो 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, बट ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। कि एप्सिलॉन नॉट है, इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे मैं आपको अगले लेक्चर में ये बताऊंगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। वैसे आप ध्यान रखिए परमिटिविटी परमिशन वर्ड से आया है, मींस परमिशन कितना दे रहे हैं चार्ज के फ्लो के लिए। मैं आपको अगले लेक्चर, इसका एक अलग से लेक्चर ही होगा परमिटिविटी का, और 1-2 टॉपिक उसके साथ रहेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको परमिटिविटी होती क्या है। अभी आप ध्यान रखिए फ्री स्पेस में परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है, और किसी मीडियम में जैसे चार्जेस को अगर पानी में रख के आप पढ़ें तो उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कुछ और आ जाती है, वहां आप एप्सिलॉन आर लेते हैं या फिर जो भी आपको सिंबल लेना हो लेंगे आप। तो K की वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। तो K डिपेंड्स अपॉन मीडियम, अपॉन मीडियम, ओके। K मीडियम पे डिपेंड करता है। अब स्टेटमेंट मिटा दूं मैं आपको। K की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है एयर में या फिर वैक्यूम में। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो K ये है। यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, ये फॉर्मूला है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इज इक्वल टू, लिख लेंगे इसके नीचे न्यूटन।
के की तो निकालनी है तो के वैसे ही रहेगा, इसी की यूनिट निकालनी है। Q1 Q2 चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। यहां लिख लेंगे Q1 Q2 तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। आर स्क्वायर है नीचे, आर क्या डिस्टेंस है मीन्स मीटर है, तो यहां लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। अब के को यहीं रहने देंगे और सारी टर्म्स को इधर ले जाएंगे, तो के इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सी स्क्वायर मीन्स कूलाम स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा। तो के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो के की यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम टू द पावर -2। ये 9 के की वैल्यू है ये, ठीक है। और ये के की वैल्यू कहां है, फ्री स्पेस में है या फिर वैक्यूम में है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चेंज होती है के की वैल्यू, बहुत लोग सोचते हैं के की वैल्यू चेंज नहीं होती है। और जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू मैं आपको बता दूं, एप्सिलॉन नॉट की यहाँ वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट 12 1 to 12, ठीक है। और जो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आएगा के। तो जो के की यूनिट होगी उसकी उल्टा, तो के की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर, न्यूटन टू द पावर -1 मीटर टू द पावर -2, मीटर टू द पावर -2। तो मेन फॉर्मूला एक बार और मैं लिख देता हूं, कूलॉम्स लॉ का मेन फॉर्मूला आपको बता देता हूं, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मेन फॉर्मूला यही है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। यही है आपका मेनली कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हमेशा मैग्नीट्यूड बताता है, ये नहीं बताता है कि फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आएंगे, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके चैनल आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो, और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको इस वीडियो में कुछ गलती दिखे या फिर कुछ सजेशन देना हो कि वीडियो और ऐसा हो इसमें और कुछ ऐसा किया जाए, तो वो हम जरूर करेंगे ऐड। तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। और हमारा यूट्यूब चैनल है NCERT शॉर्ट्स, NCERT शॉर्ट्स SHOTS, ठीक है। थैंक यू।